Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. Hope you all are doing well. In previous class we have discussed about fusion, a type of asexual reproduction जिसमें हमने binary fusion, multiple fusion, plane of जो डिविजन है ये सारे के बारे में डिस्कस किया. फॉर डिटेल्स चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज बडिंग एंड रीजनरेशन, सम अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ बडिंग. सो इन बडिंग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज बड. बड आर स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ द बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर बल्ब जैसा एक प्रोजेक्शन दैट इज अ बड. अब ये बड जो है किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. सो व्हाट इज बडिंग? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड इज बडिंग. सो बड जो है किस तरीके से हमें हेल्प करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यही बड जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, दैट इज द बडिंग. अब ये बडिंग इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती है. अगर इंटरनल बडिंग हो दैट इज ऑल्सो नोन एज गेम्यूल, तो इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस में जो है इंटरनल बडिंग देखने को मिलता है. एंड देन अदर वन दैट इज एक्सटर्नल बडिंग. सो एग्जाम्पल इज हाइड्रा. हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होता है जिसको कि हमने ऑलरेडी जो है 10th क्लास में एक बार पढ़ा हुआ है, तो जस्ट उसको हम लोग दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस budding is of two type, endogenous budding and exogenous budding. Endogenous is internal budding and exogenous is external budding. Now first endogenous budding, the internal budding. तो अगर इंटरनल बडिंग का बात करें तो इसका मतलब कि बॉडी के इंटरनल अंदर जो है ये बड्स बनेंगे. इसका मतलब दे नॉट सीन एक्सटर्नली, बाहर से उनको देखा नहीं जा सकता. They are known as gemmules. These internal buds are known as gemmules. और एग्जाम्पल के लिए फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा. और मेराइन स्पॉन्जेस में साइकॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडोजिनस बडिंग. सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ साइकॉन. साइकॉन में किस तरह से एंडोजिनस बडिंग जो है हो रहा है. These are the gemmules. ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ये गोले हैं, these are gemmules. और यही gemmules, these are the internal buds. ओके और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये बॉडी के अंदर बन रहा है. ये जो gemmules हैं ये बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. ठीक. सो दिस इज नोन एज एंडोजिनस बडिंग. ये बाहर से दिखाई नहीं देंगे. नेक्स्ट वन इज एक्सोजिनस बडिंग. So what is exogenous budding? Just ulta of endogenous budding. Can be seen externally. The buds can be seen externally. ये body के बाहर ये outgrowth का formation होता है. So ये जो external buds हैं ये दो तरह के होंगे, either detachment type या फिर attachment type. What is detachment type? Buds इसमें डिटैचमेंट टाइप में क्या होंगे? बर्ड्स सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. बर्ड्स जो है पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा एंड लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ. बर्ड्स जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे और अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे, लाइक इन हाइड्रा. एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा. दूसरा है अटैचमेंट टाइप. सो व्हाट इज अटैचमेंट टाइप? इसमें क्या होगा? बर्ड्स रिमेन अटैच्ड विद द पेरेंट एंड लीड टू द फॉर्म ऑफ कॉलोनी. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट. ईस्ट में क्या होता है? ये जो बर्ड्स हैं ये कंटिन्यूअसली जो है अटैच रहते हैं पेरेंट बॉडी से और न्यू बर्ड्स का फॉर्मेशन करते जाते हैं. आफ्टर सम टाइम एक कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है विथ मेनी इंडिविजुअल्स, ठीक, जो कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, लाइक इन ईस्ट. सो अब ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट टाइप जो हाइड्रा एंड ईस्ट है जिनमें ये बडिंग हो रहा है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग विथ डायग्राम. सो दिस इज द एक्सोजिनस बडिंग इन हाइड्रा एंड दिस इज द डिटैचमेंट टाइप. यहाँ पे देखिए पेरेंट बॉडी में जो है एक बड स्ट्रक्चर निकल रहा है. दिस इज द इनिशिएशन ऑफ बड. यहाँ पे ये बड थोड़ा सा बड़ा हुआ, अल्टीमेटली डेवलप बड ये फुल्ली डेवलप्ड हो गया जिसमें इसने अपने टेंटिकल्स को भी फॉर्मेशन कर लिया है. और आफ्टर सम टाइम ये जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और यही डिटैच्ड बड जो है एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है. दैट इज द एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा, डिटैचमेंट टाइप बड. सो हियर इज द अटैचमेंट टाइप इन ईस्ट. दिस इज द पेरेंट बॉडी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बड डेवलप होना शुरू हो चुका है
और आफ्टर सम टाइम जो है ये बर्ड यहाँ पे एकदम पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। इसका जो सेल है ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन ये पेरेंट के साथ अटैच्ड भी रहता है, लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एक के बाद एक न्यू बर्ड बनने जा रहे हैं और ये इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट के साथ अटैच्ड होके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। दैट इज द अटैचमेंट टाइप। यहाँ पे अटैचमेंट टाइप में एक जानने वाली बात है कि पेरेंट बॉडी से इनके साइटोप्लाज्म में कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, साइटोप्लाज्म में कोई भी रिलेशन नहीं होता। दे हैव सेपरेट मेम्ब्रेन बट दिस मेम्ब्रेन्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर लाइक दिस। एक चेन का, एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। दैट इज द एक्सटर्नल बडिंग अटैचमेंट टाइप हमने ईस्ट में देखा। सो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज रीजनरेशन। नाम से पता चल रहा है रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट करना, फिर से जनरेट करना। ओके, सो रीजनरेशन इज ऑफ टू टाइप, एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस। एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस। अब अगर हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना। ओके, सो यहाँ पे रीजनरेशन के जो दोनों टाइप हैं, दैट इज एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस, बोथ आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एपिमॉर्फोसिस जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है। द मॉर्फोलेक्सिस इज द मेथड ऑफ asexual reproduction. Okay, morpholepsis is also known as true regeneration, the true method of asexual reproduction by regenerating an organism. Okay, so what is epimorphosis? अभी हम लोग regeneration पढ़ रहे हैं तो हम लोग दोनों टॉपिक को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। What is epimorphosis? So it is the process of getting lost part. एक ऑर्गेनिज्म जो अपने किसी बॉडी पार्ट को खो देता है और उस बॉडी पार्ट को दोबारा से जनरेट करना, दैट इज एपिमॉर्फोसिस। ओके, फॉर एग्जांपल टेल ऑफ लिजार्ड, ये हमने घर में भी देखा है। घर में भी जो छिपकलियां होती हैं उनकी पूंछ कट जाती है तो ये पूंछ दोबारा से उग जाती है। ठीक, नेक्स्ट आर्म ऑफ स्टारफिश एंड अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमारे एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे डायग्रामेटिक व्यू। सो यहाँ पे एक छिपकली है जिसका हम लोग पूंछ जो है इसका काट देते हैं और पूंछ काटने के बाद जो है ये धीरे धीरे देखिए अपने पूंछ को जो है फिर से उगा ले रहा है, फिर से जनरेट कर ले रहा है। दैट इज द एपिमॉर्फोसिस। यहाँ पे पूंछ का जनरेशन हो रहा है, ना कि न्यू ऑर्गेनिज्म का जनरेशन हो रहा है पूंछ से। Okay, so this is the not method of asexual reproduction, but the next one, that is morpholepsis. Morpholepsis is different from epimorphosis. कैसे? यहाँ पे morpholepsis में जो है broken body part से एक new individual का formation हो रहा है। Okay, epimorphosis में क्या हो रहा था? एक ऑर्गेनिज्म जो अपना पार्ट खो देता है उस पार्ट को हम लोग फॉर्म कर रहे थे, बट इन मॉर्फोलेक्सिस each broken part can form a new individual. Each broken part can form a new individual. चूंकि यहाँ पे new individual का, new organism का formation हो रहा है, hence it is asexual reproduction, a method of asexual reproduction. Okay, so definition देख लेते हैं इसका। Process of development of entire individual from the broken part. ब्रोकन पार्ट से पूरे इंडिविजुअल के इंटायर बॉडी का फॉर्मेशन, दैट इज मॉर्फोलेक्सिस। सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड रीजनरेशन इन हाइड्रा। सो व्हाट इज प्लेनेरिया रीजनरेशन? तो प्लेनेरिया में अगर हम लोग प्लेनेरिया के बॉडी को 4 टुकड़ों में भी डिवाइड करें तो हर एक टुकड़ा जो है वो न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। प्लेनेरिया मॉर्फोलेक्सिस को यूज करता है, ट्रू रीजनरेशन को यूज करता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रा। तो हाइड्रा को अभी हमने बडिंग में देखा, हाइड्रा बडिंग के थ्रू भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है और मॉर्फोलेक्सिस के थ्रू भी न्यू ऑर्गेनिज्म को ये प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू रीजनरेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर रीजनरेशन के बारे में आप लोग को एग्जाम में आता है तो ध्यान में रखना है, एपिमॉर्फोसिस is not the method of asexual reproduction, but morpholepsis, that is the method
ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, जिसको कि हम लोग ट्रू रीजनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं, दैट इज प्लानेरिया। और इस प्लानेरिया को देखिए, यहाँ पे हमने जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये सर साइड एक पार्ट, दैट इज द बॉडी, और ये नीचे तरफ एक पार्ट, ठीक है। ये जो देखिए बीच वाला पार्ट है, एक नए हाइड्रा को फॉर्म कर रहा है, ओके। दिस सर वाला पार्ट ये भी एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर रहा है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये भी एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ हमने हाइड्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड ईच पार्ट कैन फॉर्म अ न्यू प्लानेरिया, दैट इज द मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस मीन्स पूरे इंटायर बॉडी को फॉर्म करना फ्रॉम अ ब्रोकन पार्ट, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं हमारे आज का क्वेश्चन, हमारा आज का प्रैक्टिस वर्क। So which type of the following group of organism show regeneration? हमें ये सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रीजनरेशन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर रीजनरेशन शो करते हैं। वो एपिमॉर्फोसिस भी हो सकता है या फिर मॉर्फोलेक्सिस भी हो सकता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला प्लानेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश। दूसरा स्टारफिश, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। तीसरा है अमीबा, हाइड्रा एंड पैरामीशियम, एंड द लास्ट वन इज अमीबा, प्लानेरिया एंड स्टारफिश। सो सेंड मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। होप आप लोग की जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो चुकी। इफ द वीडियोज आर हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल icon to get proper notification of your classes. Do not bunk, and thank you for watching.